भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इस एहसास और सच को जब आप इस चाय में घोल कर पीती हैं, तो चाय कैसी लगती है जीजा भाई? बताइए, कैसी लगती है? वैसे ही लगती होगी जैसे तुझे रोटी लगती होगी जब तू आटे में अपने भाई का धोखा मिलाकर गूंथती होगी। 2-4 दिन भाई भाई किया, भाई ठीक होकर सबको बेवकूफ बनाकर चला गया। तो पहले तू बता तुझे कैसा लगा, फिर मैं बताती हूँ मेरी चाय कैसे लगती है। हाँ, ए शोभा, बताओ, बताओ ना। अब थोड़ी बोलेगी। अरे बोलो, पूरन के धोखा देकर गायब हो जाने का स्वाद कैसा लगता है? पूरन गायब थोड़ी होगा। मुझे काम उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैं यहां से गया था। पर काम के सिलसिले में इतना व्यस्त था कि आ नहीं पाया, और आज खाली हुआ तो आ गया मिठाई लेकर। जीजाबाई, जोखू और तुम सबका तो सवाल ही गलत हो गया कि पूरन के धोखे का स्वाद कैसा है। अब तुम सब मिलकर जीजाबाई से पूछो कि इसकी चाय का स्वाद कैसा था। पूरन, सबसे पहले मिठाई मैं खाऊंगी। बताइए ना जीजा भाई, चाय वाला स्वाद। मिठाई खा, सरमत खा। बहुत बहुत बधाई हो। श्यामला, ये खीर देकर मैं काम ढूंढने चला जाऊंगा। ठीक है, मैं भी काम ढूंढने जाऊंगी। रोक। ये खीर अगर मुझे देने आ रहा है तो सुन ले, मैं ये खीर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। नहीं बाबा, भीम के ऑफिस जाकर उससे खीर दूंगा। आप तो खाएंगे नहीं, ये तो जानता हूं। अच्छा, ये दूसरी कटोरी वाली खीर? ये किसके लिए? खा लो, घर से बनवा कर लाया हूँ। बस किसी से कहना नहीं, अपने बाबा से भी नहीं कहना कि मैं खाना लाया था। मैं दोनों कटोरी खीर भीम को ही दूंगा। झूठा आदमी, अरे अपने बाप से झूठ बोल रहा है। तुझसे पहले ही मिल गया है ना वो भीमराव का सेठ, उसी के लिए लेके जा रहा है ना ये खीर। सब समझता हूं मैं,
सब के सब झूठ बोल रहा हूं मुझसे। जा खिला दे ये खीर अपने हमदर्द सेठ जी को। पर याद रखना, अपने लोगों से अलग होकर, अपने स्वाभिमान को खोकर और अपने धर्म से निकल कर ना, ये खीर भी जहर हो जाती है। जा खिला दे ये जहर अपने सेठ जी को। ओ श्यामला, विश्वास तो मुझे पहले से ही था कि अगर घर में औरत को ज्यादा औकात दे दो ना, तो अच्छा खासा आदमी ये ऐसे पक्के मकान से निकलकर ऐसी झोपड़ी में चला जाता है। घर टूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है। पर जब से तू आई है ना शिशुपाल की जिंदगी में, मेरा ये विश्वास एकदम पक्का हो गया, एकदम पक्का, कि औरतें जिंदगी को तहस नहस कर देती हैं। सही कहते हैं लोग, अगर औरत को सर चढ़ाओगे तो परिवार युद्ध का मैदान बन जाएगा। अगर मैं इस लाठी से एक लाठी श्यामला के सर पे मार दूं, तो फिर तो ये पागल हो जाएगी और फिर शिशुपाल इसी को लेकर घूमता रहेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा, घर की औरत को सर पर चढ़ाने से घर युद्ध का मैदान बन जाता है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन एक औरत अपने घर वालों पर ऐसे पीछे से वार नहीं करती है। और हाँ बाबा, मैंने आपका घर नहीं तोड़ा। आपके घर में बस गलत था और मैं सही बनकर आई, इसलिए सही और गलत के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अरे बस बस, रहने दे अपना भाषण। तेरा पति आएगा ना शिशुपाल, तो बोल देना उससे कि उसके बाप ने तुझे मारने की कोशिश की। अगर आप दोनों को अलग ही करना होता ना, तो उन्हें लेकर चली गई होती यहाँ से। लेकिन उम्मीद है कि एक दिन आप खुद से कहोगे कि बहू बेटे घर के अंदर आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भीम बाबू कहते हैं, उम्मीद और धैर्य में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को संभव बना देती है। देखते रहिए। भीमराव जी सर। तुम जिसे प्यार करते हो, साथ में उसी पर गुस्सा भी आता हो, तो क्या करते हो? बताओ ना। सर, आप अपने और अपने बड़े भैया के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। बुरा मत मानिएगा मालिक, पर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप इस भीमराव से सलाह मांग रहे हैं।
अच्छा, तो तुम ही बताओ। मालिक, अब इसमें मैं क्या बताऊं, पर ये तो आपके भाव और आपके बीच का मामला है। पर साहब, ये तो ठीक नहीं ना कि हम जैसे बड़े लोग भीमराव जैसे लोगों से सलाह ले। ये तो अच्छी बात नहीं है ना मालिक। यही तो दिक्कत है ना सर, ये लोग हमें इस लायक समझते ही नहीं कि हम कुछ अच्छी बातें भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ ना, बताओ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी आपको गुस्सा आए तब आप प्रेम के बारे में सोचिएगा, क्षमा कर दीजिए और क्षमा करते रहिए, क्योंकि गुस्से की काट क्षमा ही तो है। और उसके बाद खीर खाइए। जिन 2 लोगों ने मेरे लिए अपने घर से खाना लाया, उनके लिए अपनी रसोई में पहली बार जो बना वो लेकर आया हूं। लेकिन शिशुपाल जी, आपने एक बात में थोड़ी गलती की है। क्या? इस ऑफिस में 2 लोग नहीं, 3 लोग काम करते हैं। एक कटोरी में थोड़ी खीर निकालकर इन्हें भी दे दीजिए। सुना तुमने? तुम जिसे गिराने में लगे हुए थे, वो तुम्हें खीर खिलाने के बारे में सोच रहा है। नहीं खानी मुझे खीर, और नहीं करना इस दफ्तर में मुझे काम। जिस ऑफिस का मालिक इस भीमराव जैसे छोटे बिरादरी के लोगों का पक्ष लेता रहता है और उसे खीर खिलाता हो, वहां मुझे काम नहीं करना। स्वाभिमान, परंपरा और धर्म बचे रहेंगे तो जीवन बहुत काम देगा। मैं जा रहा हूं साहब, मेरा तनख्वाह रख लीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप आवेश में मत आइए। देखिए यहाँ आपकी महत्ता या आपका सम्मान कम नहीं हुआ है। तुम खीर खाओ और अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। जाने दो भीमराव से। उसका ऐसा जाना बहुत अजीब नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, उसी की तरह था। बिना वजह ऐंठन में रहता था और तुम्हारे जैसे लोगों के सामने लगता था कि मैं ही सब कुछ हूं। आज नहीं तो कल उसे भी समझ आएगा, उसे नहीं तो उसके बच्चे को समझ आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आज मुझे समझ आ गया तो एक ना एक दिन सबको समझ आ जाएगा। आप दोनों ये खीर खाइए, मैं जाकर काम ढूंढता हूँ। अब कुछ तो काम करना होगा ना। ये लो। धन्यवाद। चलता हूँ। ये लीजिए सर। खीर खाओ और चौराहे पे चले जाना, वहाँ बहुत मजदूर काम के लिए खड़े रहते हैं। उन्हीं में से किसी को पूछना यहाँ काम करेगा क्या। जी सर। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरा बेटा शिशुपाल तुम सबके पास काम मांगने आएगा, मगर काम कोई भी नहीं देगा उसे। समझ गए ना? काम नहीं मिलेगा तभी उसके होश ठिकाने आएंगे। तब समझ में आएगा उसे कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। खुद को भीमराव के जैसा समझना बहुत आसान है, पर उसके जैसा बनकर उसकी जैसी जिंदगी जीना आसान नहीं है। हाँ, हम काम नहीं देंगे मेघनाथ जी आपके बेटे को।
हाँ हाँ नहीं देंगे काम। हाँ हाँ नहीं देंगे काम हम सब। चाहे जो हो जाए, शिशुपाल को काम मिलना नहीं चाहिए। भूल जाओ कि बेटा है मेरा। हाँ सही बात है। हाँ मत याद रखिएगा कि मैं मेघनाथ जी का बेटा हूं। बस ये सोचिए कि मुझे नौकरी की जरूरत है और मैं नौकरी मांगूंगा, तो बस काम दे दीजिए। नहीं है नौकरी, चाहिए यहाँ से। नहीं मिलेगी नौकरी, जा यहाँ से। नहीं देंगे नौकरी। मैं नौकरी दूंगा। दीजिए ना नौकरी। ये तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस नौकरी दे दीजिए। मेरी दुकान पर आकर आपने मुझे 4 थप्पड़ मारे थे वसूली के नाम पे। हफ्ता निकाल चल। मालिक इस महीने में धंधा थोड़ा कम है, पूरा हफ्ता नहीं दे पाऊंगा। हफ्ता नहीं देगा तू? उसी दुकान में काम दूंगा, लेकिन मैं भी 5 थप्पड़ मारूंगा। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं ये सब? अच्छा हुआ तुम आ गए भीमराव। देख लो, अपनी आंखों से देख लो अपने शिशुपाल जी की हालत। अपनों से अलग होकर अपनी ठाट और पहचान खोने के बाद देखो कैसी हालत में खड़ा है ये। अरे ये मामूली सा दुकानदार इसे थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, जिसकी खुद की औकात नहीं है इसके सामने खड़े भी होने की। नहीं बाबा, देखने वाली बात यह है कि कर्मों का फल मिलता है। मैं तैयार हूं। शिशुपाल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं भीम, तुम बीच में मत आओ। ये 5 थप्पड़ मुझे सजा देंगे उन कर्मों की जो मैं करता था। आप मारिए मुझे थप्पड़। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। और आप भी कैसी शर्त रख रहे हैं इनके सामने? नौकरी चाहिए तो 5 थप्पड़ खाने ही पड़ेंगे। शिशुपाल जी, मेरी बात सुनिए, इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप मेरे साथ चलिए, अकबर के ऑफिस में नौकरी दिलवाता हूँ आपको। चलिए। नहीं भीम, आप मुझे थप्पड़ मारिए। मैं कह रहा हूँ ना, चलिए मेरे साथ। अब बात क्यों नहीं सुन रहे हैं मेरी? नहीं भीम, चलिए। आप मुझे थप्पड़ मारिए। ये क्या जिद है शिशुपाल जी? चलिए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ क्यों बांध रहे हैं मेरे?
आप मारिए थप्पड़, लेकिन नौकरी दे दीजिए। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप नहीं मारेंगे इन्हें।